अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है अली असद और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से आपने अपने डॉक्यूमेंट्स कैसे टेस्ट करवानी है। स्पेशली जो बाहर लोग रह रहे हैं उन्हें मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है जो एम्बेसी से टेस्ट करवाने होते हैं। बिफोर एम्बेसी जाने के आपको ये डॉक्यूमेंट्स मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से टेस्ट करवाने होते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इसका प्रोसीजर क्या है, कॉस्ट इसमें क्या इन्वॉल्व है। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर है बेसिकली इसके पूरे पाकिस्तान में कैंप ऑफिस मौजूद हैं, लाहौर में, कराची में। तो आपको ज़रूरत नहीं है कि आप इस्लामाबाद जाएं, आप अपने करीबी कैंप ऑफिस जाके वहाँ से ये सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि कोई अपॉइंटमेंट नहीं होती, तो आप सुबह अर्ली मॉर्निंग जाएं ताकि आपको लंबी क्यू में ना लगना पड़े। ऑफिस जो है मंडे टू फ्राइडे काम करते हैं, सैटरडे संडे 2 दिन ऑफ होता है। आपने कोशिश ये करनी है कि सुबह 9 बजे जब ऑफिस खुलता है तो आप 8 बजे ही वहाँ पहुँच के लाइन में लग जाएँ। वो बेहतर है बनिस्बत के वहाँ हंड्रेड्स की तादाद में लोग लाइन में लगे होते हैं और आपका टाइम बहुत ज़्यादा ज़ाया होता है। इनका तरीक़ाकार ये है कि सुबह आपने सबसे पहले लाइन में लगकर आपने डाकखाना अंदर ही मौजूद है, वहाँ से रेवेन्यू स्टैम्प्स लेनी है। वो स्टैम्प्स आपने डिग्रीज़ पे लगानी है। फिर आपने जो हॉल है वहाँ पे जाके वहाँ पे टोकन नंबर भी कई दफ़ा चल रहे होते हैं, कई दफ़ा वैसे लाइन लगी होती है। आपने उस लाइन में लग जाना है और अपनी बारी पर डॉक्यूमेंट जमा करवा देने हैं। उसी दिन शाम 3 बजे के बाद वो डॉक्यूमेंट्स आपको टेस्ट होके वापस मिल जाते हैं। तो ये तो प्रोसीजर है। अब इसके अंदर कॉस्ट क्या इन्वॉल्व है, इसमें डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल जो आपका निकाहनामा है, अगर निकाहनामा आपने टेस्ट करवाना है तो इसकी फ़ीस जो है, टिकट फ़ीस 5 रुपये है। इसके लिए ज़रूरी क्या है, ज़रूरी है कि कंप्यूटराइज सर्टिफिकेट हो, सेक्रेटरी यूनियन कौंसल, तहसील कौंसल, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कैंट से तस्दीक शुदा हो और ख़तून का शनाख्ती कार्ड खामद के नाम पर जारी होना चाहिए। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। अगर ये रिक्वायरमेंट नहीं होगी तो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर आपका निकाहनामा टेस्ट नहीं करेगा। सेकंड आ जाता है आपका बर्थ सर्टिफिकेट। बर्थ सर्टिफिकेट के लिए भी जो टिकट की मालियत है 5 रुपये है और इसके लिए ज़रूरी है कि सेक्रेटरी यूनियन कौंसल से वो इशू हुआ हो, तस्दीक शुदा हो, म्यूनसिपल जो ऑफिसर है या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कैंट से तस्दीक शुदा और कंप्यूटराइज सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर वो कंप्यूटराइज नहीं होगा तो फिर भी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर उसे टेस्ट नहीं करेगी। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आ जाता है आपका कंप्यूटराइज बे फॉर्म या FRC। इसकी फ़ीस भी ऑफिशियल 5 रुपये है और नादरा से ये जारीशुदा होना चाहिए और कंप्यूटराइज सर्टिफिकेट हो। करैक्टर सर्टिफिकेट जो कि आपका पुलिस से, जिसे हम पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट या पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी कहा जाता है, इस पर भी टिकट 5 रुपये की लगेगी और इसके लिए ज़रूरी है कि ये आपके मुतल्लिका डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर से जारीशुदा हो। मेडिकल सर्टिफिकेट के ऊपर भी अगेन जो टिकट की वैल्यू है वो है 5 रुपये। इसके लिए ज़रूरी है कि सरकारी अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट से जारीशुदा या डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर या सिविल सर्जन से तस्दीक शुदा हो। वफात सर्टिफिकेट या डेथ सर्टिफिकेट जो इसके लिए भी टिकट की मालियत 5 रुपये है और इसके लिए ज़रूरी है कि मुतल्लिका सेक्रेटरी यूनियन कौंसल से जारीशुदा बिमा नादरा शनाख्ती कार्ड कैंसलेशन का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। यानी एक तो ये है कि वो उनका डेथ सर्टिफिकेट हो जो कि कंप्यूटराइज होता है और दूसरा ये है कि जब कोई आदमी फौत हो तो नादरा पे आप जाते हैं और नादरा को आप कहते हैं कि उसका डेथ सर्टिफिकेट है, इसकी बेस पर आप कैंसिल कर दें इसका आईडी कार्ड, तो आईडी कार्ड की कैंसलेशन का सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कि आपके किसी भी किस्म के हेल्थ से रिलेटेड कोई कागजात हैं, उस पर जो टिकट लगेगी वो 25 रुपीज़ की होगी और मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ सर्विसेज रेगुलेशन एंड कोऑर्डिनेशन से तस्दीक शुदा होना चाहिए। तलाकनामा, डिवोर्स सर्टिफिकेट जिसे खुला भी कहते हैं, ये 10 रुपये का टिकट इस पर लगती है और मुतल्लिका यूनियन कौंसल या सालिसी कौंसल से जारीशुदा और कंप्यूटराइज सर्टिफिकेट हो और दोनों में से एक फरीक का दफ्तर आना ज़रूरी है। यानी जो भी ये टेस्ट करवा रहा है, अगर फीमेल करवा रही है तो फिर फीमेल जाएगी और अगर मेल करवाएं तो मेल, दोनों में से एक का जाना ज़रूरी है, अदरवाइज ये नहीं होगा इन पर्सन। गैर शादीशुदा सर्टिफिकेट अगर आपको चाहिए तो उसकी भी टिकट वैल्यू 10 रुपये है और मुतल्लिका यूनियन कौंसल का सर्टिफिकेट होगा। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए भी जो टिकट की मालियत है वो 10 रुपये मुकर्रर है। असल ड्राइविंग लाइसेंस बिमा लाइसेंस जारी करने वाले दफ्तर का NOC होना चाहिए। स्कूल से रुखसत का सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी जिसे कहते हैं, 5 रुपये की टिकट लगेगी। पहली से 10वीं जमात का मुतल्लिका डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से तस्दीक शुदा होना चाहिए। मैट्रिक FA की जो डिग्रीज़ हैं आपकी या ट्रांसक्रिप्ट है, उस पर भी जो टिकट की वैल्यू 5 रुपये है
और वो मुतलका IBCC से तस्दीक शुदा हो। अगर सनद की फ़ोटोकॉपी की तस्दीक मतलूब हो तो वो भी ICC से तस्दीक शुदा हो। BA और इससे ऊपर की डिग्रीज़ जो या ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, इसके ऊपर फ़ीस 2500 रुपये है और उसके लिए ज़रूरी है कि वो HSE से तस्दीक शुदा, HSE से आपने जो स्टैम्प होनी चाहिए, और फ़ोटोकॉपी भी अगर आपने टेस्ट करवानी है तो वो फ़ोटोकॉपी भी HSE से अटेस्टेड हो। इसके अलावा जो डिप्लोमाज आपके हैं वो भी टेस्ट होते हैं, 1 साल और 2 साल का जो डिप्लोमा है उस पर जो टिकट लगती है वो 2500 रुपये की है, और NTB या आपका टेफ्टा से तस्दीक शुदा होना चाहिए, पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन जिसे हम टेफ्टा कहते हैं। 3 साल डिप्लोमा जो है इसकी भी फ़ीस 2500 रुपये है और ये IBCC से तस्दीक शुदा होना चाहिए। विरासतनामा या गार्डियन सर्टिफिकेट जो है वो भी टेस्ट मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर करती है और उस पर वो 60 रुपीज़ चार्ज करती है, टिकट वैल्यू जो है। सिविल जज से जारी शुदा होना चाहिए। मुख्तारनामा जो है आपका पाकिस्तान से जारी शुदा जो मुख्तारनामा है उसके ऊपर भी जो स्टैम्प वैल्यू है वो 60 रुपये है। मुख्तारनामा स्टाम्प पेपर या स्टैम्प पेपर भी इसे हम कहते हैं पर तहरीर हो, और मुतलका शख्स का बिमा तस्वीर और शनाख्ती कार्ड दफ्तर आना ज़रूरी है। यानी जो आदमी दे रहा है उसका दफ्तर आना ज़रूरी है और वो विद अपनी ओरिजिनल ID कार्ड अलॉन्ग विद अ फोटोग्राफ। अच्छा, अगर मुख्तारनामा बैरून मुल्क वफ़ात पाने वाले शख्स के वाजिबात से मुतल्लिक हो तो विरासतनामा गार्डियनशिप सर्टिफिकेट भी पेश करना लाजमी है। मुख्तारनामा बैरून मुल्क से पाकिस्तान के लिए 60 रुपये से ज़्यादा 240 रुपये, यानी जो टिकट वैल्यू होगी वो आपको बताई जाएगी, वो 60 रुपये से लेकर 240 रुपये के दरमियान हो सकती है। मुख्तारनामा पाकिस्तानी सफारत खाने से तस्दीक शुदा होना चाहिए। जिसके नाम मुख्तारनामा जारी हो उसे अपने असल शनाख्ती कार्ड के हमरा दफ्तर आना लाजमी है और मुख्तारनामा 120 दिन से ज़्यादा पुराना ना हो। तजारती कागजात हैं, जैसे आपके कोई बिजनेस डील्स हैं, कोई एग्रीमेंट्स हैं, उसके लिए भी जो लिमिट है वो 60 रुपीज़ जो है वो टिकट वैल्यू मुकर्रर की गई है और मुतलका चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मजाज ऑफिसर से तस्दीक शुदा हो। हल्फिया बयान एफिडेविट जिसे भी हम कहते हैं, ये 60 रुपये के स्टैम्प पेपर पे होगा। हल्फिया बयान स्टैम्प पेपर पर लिखा होना चाहिए और बयान देने वाले शख्स को अलॉन्ग विद बिमा शनाख्ती कार्ड खुद हाजिर होना ज़रूरी है और मजिस्ट्रेट से तस्दीक शुदा होना चाहिए। फर्दर उसके ऊपर ये भी है। ACCA की जो डिग्री है 2500 रुपये के इसके ऊपर स्टैम्प पे ड्यूटी लगेगी और ब्रिटिश कौंसिल मुतलका ACCA के ऑफिस से तस्दीक शुदा होनी चाहिए। पासपोर्ट कॉपी जो है 10 रुपये इसकी फ़ीस है और जो पासपोर्ट कॉपी है ये मुतलका पासपोर्ट ऑफिस के इंचार्ज से तस्दीक शुदा और असल पासपोर्ट आपने साथ लेकर जाना है। इसके अलावा एक बहुत अहम चीज़ ये है कि बहुत सारे कागज़ हैं जिसके लिए आपको खुद जाना ज़रूरी है और कुछ कागजात हैं जो आपके रिलेटिव भी आपके बिहाफ पर जमा करवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि FRC और शनाख्ती कार्ड से उनकी विरासत आपके साथ मिलती हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके भाई, आपके बहनें, आपके वालिदैन और आपकी मिसेस, ये वो लोग हैं जिनके शनाख्ती कार्ड और FRC के थ्रू साबित किया जा सकता है आपसे रिलेशन, तो ये आपके बिहाफ पर ये कागज़ टेस्ट करवा सकते हैं। इसके अलावा कागजात जैसे कि मुख्तार आम और बयान हल्फी, इसके लिए असल शख्स का आना लाजमी है या आप इसको TCS के या लेपर्ड के ज़रिए भी आप भिजवा सकते हैं, लेकिन उसके दफ्तर भी मुतलका बंदे को खुद जाना पड़ेगा। तो ये तमाम वो डॉक्यूमेंट्स थे जो आपको मैंने थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर में आपने जाना है तो कैसे करवाने हैं। हाँ, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके जब भी आप कोई भी डॉक्यूमेंट टेस्ट करवाने जाएं तो आपने अपना असल ID कार्ड या अगर पासपोर्ट वाला नंबर उस पर लिखा है तो पासपोर्ट आपने ज़रूर साथ लेकर जाना है। और कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी तस्दीक मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर नहीं करती, जिसमें कि मलकियत के कागजात हैं, आपके कोई लड़ाई झगड़ा या बामी तनाज़ात के डॉक्यूमेंट्स हैं, तो इस तरह के कागजात वो नहीं करते। इसके अलावा कुछ आपने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आप जाएं और वहाँ से भी आप नंबर ले लें और आप उनसे रब्ता कर सकते हैं जाने से पहले, अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।